नमस्कार स्टूडेंट्स। हम समाज के कमजोर वर्गों के आर्थिक उत्थान को पढ़ रहे हैं। आर्थिक उत्थान में हमने पिछले वीडियो में कृषि करने वाले लोगों की समस्याओं को जाना है, उनके बारे में हमने जाना है। पशुपालक को हमने जाना है और आज हम दस्तकार व शिल्पकार को जानेंगे। भारतीय समाज व्यवस्था में पेशे जाति के आधार पर निश्चित थे। लोहार, बढ़ई, सुनार, कुम्हार, तेली, काष्ठ, कोष्ठी, छिपा, छिपी, दर्जी, कडेरे, बुनकर, लखेरा, कसेरा, तमेरा, ठकेरा, रंगरेज, चूल्हा आदि जातियां दस्तकार और शिल्पकार के रूप में जानी जाती रही हैं और वे अपने जातीय धंधों को अपना करके अपना जीवन यापन करती आ रही हैं। विज्ञान की प्रगति तथा कल कारखानों की स्थापना व मशीनीकरण से ने इनके धंधों को चौपट कर दिया है तथा भारी संख्या में देश में बेरोजगारी फैल गई है। इनके धंधों के विनाश से पूर्ण की पूरी जाति बेरोजगार हो गई है और इनकी आश्रितता कृषि पर बढ़ गई है या अकुशल श्रमिक बन गए हैं। लिहाजा ये लोग शहरों की तरफ रोजगार की तलाश में पलायन करते हैं, क्योंकि मिल कारखानों में थोक उत्पादित माल अच्छा व सस्ता होता है। बैंक से पूंजी निवेश की सुविधा रहती है। प्रचार साधनों का भरपूर फायदा उठाते हैं। वहीं शिल्पकार व दस्तकारी के हाथ का माल कम अच्छा व महंगा होता है। पूंजी व प्रचार की सुविधा नहीं होती, लिहाजा बाजार की प्रतियोगिता को ग्रामीण उद्योग धंधे नष्ट हो रहे हैं। आयोग को शिल्पकार तथा दस्तकार जातियों के प्रतिनिधियों ने उपस्थित होकर वास्तविक स्थिति को बतलाया है कि किस प्रकार उन्हें कच्चे माल मिलने से परेशानी होती है। बने माल का विक्रय नहीं होने से इनकी उत्पादन क्षमता में गिरावट आती है। कई कई शासकीय नियंत्रित कच्चा माल व लाइसेंस तथा टैक्स व्यवस्था आदि भी परेशानियों से उन्हें गुजरना पड़ता है। अतः आयोग की यह राय है कि पिछड़े वर्ग के लोगों की हालत सुधारने तथा इनके ग्रामीण तथा कुटीर उद्योग धंधों के विकास के लिए सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु की तरह पृथक रूप से पिछड़ा वर्ग उत्थान निगम की स्थापना की जाए, जो पिछड़े वर्ग के उत्थान के काम को अपने हाथ में ले, उन्हें कच्चा माल, पूंजी तथा ऋण उपलब्ध कराने में सहयोग प्रदान करें और उनके द्वारा उत्पादित माल को क्रय करके विक्रय की व्यवस्था करें तथा मिल व कारखानों की हानिकारक प्रतियोगिता से उनकी रक्षा करें। शासन वित्त प्राय कुटीर उद्योग धंधों को पुनर्जीवित कर और पशुपालन, डेयरी, मुर्गी पालन आदि को बढ़ावा देकर रोजगार के अधिक अवसर प्रदान कर सकती है। इससे बेरोजगारी की विकराल समस्या हल हो सकती है, उनको इससे मदद मिल सकती है। शासन एकीकृत विकास योजना एग्री इंडस्ट्रीज तथा लघु उद्योग निगम की भी पिछड़े वर्ग के हित में अधिक सक्रिय कर सकती है। इस प्रकार प्रदेश में खासकर ग्रामीण जीवन में एक नया वातावरण का निर्माण कर सकती है और इस विषय में नई तकनीकी की ट्रेनिंग व विकास का लाभ भी उपलब्ध कराया जा सकता है। जैसा कि आज वर्तमान में हम देख रहे हैं कि कोविड-19 के दौरान जितना ज़्यादा नुकसान इन गरीब लोगों को हुआ है, इन छोटे छोटे कुटीर उद्योग धंधों वाले व्यक्तियों को हुआ है, जो ऐसे मजदूरों को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है जो कारखानों में काम करते थे। इनको इनकी समय पे इनको तनख्वाह नहीं मिली है। ये बहुत परेशान होकर पुनः अपने राज्य में जहाँ से ये आए थे वहाँ पर लौटने लगे। फिर सरकार ने कुछ मदद की, कुछ मदद नहीं कर पाई, तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ इस कोविड-19 का वो इस तरीके के मज़दूरों को और या ऐसे कारखानों में काम करने वाले या लघु उद्योग धंधों में पिछड़े वाले जो वर्ग हैं उनको सबसे ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। नेक्स्ट पॉइंट है सेवा कार्य करने वाले। सेवा कार्य में लगे पिछड़े वर्ग के लोगों की हालत अत्यंत दयनीय है। इन जातियों में नाई, धोबी, कहार, ढीमर, भोई, मल्लाह आदि आते हैं। नाई जाति का पुश्तैनी धंधा बाल बनाना तथा सेवा करना है। धोबी जाति का धंधा लोगों के कपड़े, गंदे कपड़े धोना है तथा प्रकृति से यह धंधा गंदगी पूर्ण माना जाता है।
अतः आजकल इन जातियों के पढ़े लिखे लड़के इस धंधे को करने से कतराते हैं। फिर भी अधिकांश लोग अपने जातीय धंधे में लगे हुए हैं। हिप्पी सभ्यता के विकास तथा ब्लेडर व रेजर सिस्टम ने इनके धंधों को चोट पहुंचाई है। बड़े बड़े नगरों में पैसे वाले लोगों के द्वारा बड़ी बड़ी ड्राई क्लीनिंग दुकानें खोल दी गई हैं, जिससे धोबी जाति के पैतृक धंधे पर चोट पहुंची है। अब धोबी उन्हीं बड़ी दुकानों में मजदूर है जहां मेहनत करके कपड़े धोता है और तथा कुछ पैसा कमा लेता है। अब धोबी जाति के पास पूंजी आदि का अभाव रहता है। अतः आयोग की राय यह है कि इन धंधों में लगे हुए जाति के लोगों को पृथक धोबी खाना बनवाया जाए। उन्हें लॉन्ड्रियां चलाने के लिए जहां पर कपड़े धोए जाते हैं ऋण व अनुदान दिया जाए। दक्षिण भारत की तरह नाई समाज के बेरोजगार व्यक्ति को भी अपना धंधा करना चाहिए, जो निःशुल्क सेविंग की दुकान लगाने का सामान दिया जाए, जिससे वे अपनी जीविका चलाने में सफल हो सके और उन्हें अपना निजी उद्यम मिल सके। आयोग ने प्रदेश के भोई, कहार, धीमर, मल्लाह आदि जातियों की हालत अत्यंत खराब पाई गई है तथा अत्यधिक संख्या में उन्होंने आयोग के सामने उपस्थित होकर अपने समाज की स्थिति के बारे में अपना पक्ष रखा है। आयोग ने इनके निवास की जगह तथा मोहल्ले जिनमें ये रहते हैं उनको देखा तथा पैतृक धंधा मछली मारना, नदी घाटी व नाव चलाना, दूसरों के घरों में पानी भरना, पालकी ढोना, घरों में बर्तन साफ करना आदि का काम, कमल गट्टा आदि उपजाना, नगरों तथा कस्बों में नल लग जाने से, नदी घाट व पुलों के बन जाने से, बड़े बड़े जलाशयों व तालाबों को मछली पकड़ने हेतु नीलामी से ठेके पर देने से पैसे वालों द्वारा ठेका ले लिया जाता है। इससे यह जाति पूरी की पूरी बेरोजगार हो गई है। पहले कहार पालकी ढोते थे, लेकिन अब पालकी का स्थान कारो जीप ने ले लिया है। इस प्रकार इस जाति का जातीय धंधा भी समाप्त हो गया है। आज बड़े बड़े जलाशयों और घाटों की नीलामी पैसे वाले ठेकेदार जो होते हैं वो ठेका ले लेते हैं। इस जाति के लोगों से नाव चलवाने, मछली पकड़वाने आदि का काम मजदूरी से करवाते हैं और इनको मजदूरी देते हैं। ये अपने ही काम में खुद मजदूर बन गए हैं, स्वयं मुनाफा ठेकेदार कमाते हैं। इसी कारण इस जाति की हालत दयनीय है तथा घास फूस के कच्चे घरों में व गंदगी पूर्ण मोहल्ले में निवास करते हैं। इससे इनके स्वास्थ्य पर भी खराब प्रभाव पड़ता है। अब हम इसमें देखते हैं कि मछली उद्योग की अगर हम बात करें तो इस प्रदेश में मछली पालन की अच्छी संभावनाएं हैं। मीठे पानी के मछली की मांग देश के कई भागों में काफ़ी अधिक है। अतः मत्स्य पालन विभाग के माध्यम से इस जाति को जीविका का साधन दिखाया जा सकता है, जो इनके पैतृक व्यवसाय रहा है। मछली पालन को विकसित किया जा सकता है। नदी, तालाबों, जलाशयों का प्रदेश शासन नीलामी द्वारा पैसे वाले ठेकेदारों को न देकर सहकारिता के माध्यम से इस जाति की सहकारी समितियों को औसत लगान पर पट्टे दे सकती हैं, जिससे वे अपनी कला से इस व्यवसाय को और अभी अधिक आगे बढ़ा सकें। बाहर प्रांतों में भेजकर मुनाफा कमा सकते हैं और इनके त्याग से अच्छी किस्म की मछली की पैदावार बढ़ाकर इस उद्योग को बढ़ावा दिया जा सकता है। इस गरीब जाति का भी भला हो सकता है। नाव घाटों को भी ठेके से देने के स्थान पर मल्लाह की सहकारी समितियां बनाकर उन्हें घाट पट्टे पर देने की आयोग सिफारिश करता है तथा मछली पालन से संबंधित उद्योग धंधे, जाल बुनना आदि का उत्पादन इन्हीं लोगों की सहकारी समिति के माध्यम से करने की सिफारिश करता है। नेक्स्ट वाला पॉइंट है मजदूर तथा अन्य। भारतीय समाज व्यवस्था में पेशे जाति के आधार रहे हैं। शारीरिक श्रम का काम पिछड़े वर्ग का रहा है। ग्रामीण कुटीर उद्योग धंधों के विनाश के बाद तथा जनसंख्या वृद्धि के कारण कृषि पर निर्भरता बढ़ गई है। पिछड़े वर्ग का बहुत बड़ा समुदाय श्रम बेचने या मजदूरी पर आश्रित हो गया है। शहरों में मजदूरी की दरें ठीक है, कल कारखानों व प्रतिष्ठानों में मजदूरी अच्छी मिलती है, लेकिन ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मजदूरी बहुत कम दी जाती है। वे बहुधा भूमिपतियों के शोषण के शिकार हो जाते हैं। मिल या कारखानों का मजदूर संगठित रहता है, अतः अपनी बात को मालिक से मनवा लेता है, लेकिन ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मजदूरी कम दी जाती है और श्रम अधिक लिया जाता है। फिर भी वह अपनी बात अपने मालिक से नहीं मनवा सकता, वह केवल उसकी कृपा पर ही रहता है। आयोग ये सिफारिश करता है कि शासन ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करे, कीमतों की
बढ़ोतरी के साथ साथ समयावधि में इनकी मजदूरी की दरें बढ़ाएं और कृषि में लगे मजदूर को प्राय 6 माह काम मिले, बाकी समय वह बेकार रहता है। अतः ग्रामीण अंचल में कुटीर उद्योग धंधे, गृह उद्योग स्थापित कराएं और पशुपालन, डेयरी की व्यवस्था इत्यादि का काम बढ़ाएं, जिससे कि उनका फालतू समय में अपनी जीविका निर्वाह वो कर सकें। इस विषय में सहकारिता के लाभों से परिचित जो सहकारी आंदोलन के जरिए इनकी की सुरक्षा की जा सकती है। धन्यवाद।